हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं रिव्यू टैब का हमारा जो अगला ग्रुप है, कंपेयर। दोस्तों, आज हम कंपेयर ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। कंपेयर ऑप्शन क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। दोस्तों, आपको सभी कोई बताए होंगे, आप देखे भी होंगे कि कंपेयर ऑप्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, इस चीज़ की जानकारी आपको कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं खुद मुझे नहीं मिला कहीं भी। मैं पूरे इंटरनेट में सर्च मारा तो भी नहीं मिला। इसलिए मैं सोचा कि मैं ये एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं और आपको भी इसके बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन का कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उसको यूज कर पाएंगे। जब तक आप उसके जानकारी के बारे में नहीं जानेंगे कि इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी, तब तक आप कैसे यूज कर पाएंगे। भले ही आप उसको यूज करना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ यूज करना है। तो आज हम वही दोस्तों डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एमएस वर्ड का हमारा जो कंपेयर ऑप्शन है, दोस्तों हम थोड़ा सा आपको जूमिंग करके दिखाना चाहते हैं। ये आपका कंपेयर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ये कंपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कंपेयर है और दूसरा कंबाइन है। आज हम इन दोनों ऑप्शन को कवर करने वाले हैं अपने वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपेयर और कंबाइन विकल्पों की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और कितने परिस्थितियों में पड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम आप स्क्रीन में देखिए, क्योंकि आप जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसकी आवश्यकता को समझिए कि कंपेयर और कंबाइन ऑप्शन क्यों बनाया गया है। तो चलिए, पहला है हमारे पास कोलैबोरेटिव एडिटिंग। कोलैबोरेटिव एडिटिंग का मतलब होता है दोस्तों सहयोगी संपादन। देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप किसी टीम के साथ एक परियोजना मतलब होता है दोस्तों प्रोजेक्ट, है ना, कि जब आप किसी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग संस्करणों में, ये संस्करण यानी वर्जन होता है, अलग अलग वर्जनों में अपना काम कर रहे होते हैं, तो आपको उन संस्करणों को समीक्षा और मिलाने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, जैसे ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप टास्क दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल की फाइल है, और वो फाइल 10 लोग या 20 लोग एक साथ उस फाइल में काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई टास्क दे दिया गया कि भाई आप इसको ये काम करिए, आप ये काम करिए, तो सब कोई अपने अपने कंप्यूटर में काम करने के लिए लगे हुए हैं। अब लेकिन सभी व्यक्ति के कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं कि एमएस वर्ड का एक ही वर्जन हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हम एमएस वर्ड के 2007 वर्जन में आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड का अपडेटेड वर्जन हो, 2016 हो, 2019 हो, या कि 2010 हो, कोई भी ऑफिस का वर्जन हो सकता है। तो वहाँ जब आप अपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, तो जो आपका एडमिन होगा तो वो क्या करेगा कि सभी वर्जन के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, और उनको अच्छे से रिव्यू करने के बाद फिर कंबाइन कर देगा, मिला देगा। ठीक है, तो पहली ज़रूरत हो गई कोलैबोरेटिव एडिटिंग के लिए, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ज़रूरत हमको पड़ती है डॉक्यूमेंट रिवीजन के लिए। डॉक्यूमेंट रिवीजन्स मतलब दस्तावेज संशोधन। देखिए, ये क्या होता है कि दस्तावेज संशोधन के दौरान एक दस्तावेज के कई संस्करण उत्पन्न हो सकते हैं। इन संस्करणों को समीक्षा करने से आप देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं और कौन सा संस्करण सबसे अद्यतित है। मतलब जब जैसे 10 लोग या 20 लोग काम करके अपना अपना प्रोजेक्ट जब सबमिट करते हैं, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि सबसे अपडेटेड वर्जन का डॉक्यूमेंट किसने सबमिट किया है। ठीक है, और जिसने भी सबमिट किया है उसी के संस्करण को देख के और रिव्यू करके और उसमें हम कंबाइन कर देते हैं। अगला है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स दोस्तों होता है कानूनी दस्तावेज।
अब कानूनी दस्तावेज में इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो कानूनी दस्तावेज में जैसे अनुबंध हो गया या समझौतों को तैयार और संशोधित करते समय अलग अलग पक्षों द्वारा किए गए परिवर्तनों को समीक्षा करना और उन्हें एक दस्तावेज में मिलाना महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, इसकी ज़रूरत जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स कानूनी दस्तावेज में ऐसे पड़ती है, जैसे दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष होता है, और दोनों यदि समझौते के लिए अपने अपने विचार रख रहे हैं, फिर उन दोनों के विचारों को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, और उन दोनों के विचारों को कंपेयर करने के बाद फिर मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद फिर निर्णय दिया जाता है। तो जो दोनों के स्टेटमेंट हैं, उन दोनों के स्टेटमेंट को मिलाया जाता है, कंपेयर करके और मिलान किया जाता है, और इसके बाद फिर डिसीजन दिया जाता है। तो जैसे MS वर्ड की फाइल में एक पक्ष का है और दूसरा विपक्ष का है, उन दोनों के स्टेटमेंट को हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद फिर मिलाएंगे, मिलाने के बाद फिर हम फाइनल अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। अभी हम ये सब प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं दोस्तों। ये हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी थे कि इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, इसलिए हमने आपको सोचा कि एक बार अवेयर करा देता हूँ। अगला है हमारे पास कंटेंट रिव्यू। देखिए, कंटेंट रिव्यू क्या होता है? सामग्री समीक्षा। सामग्री निर्माण टीमें जो लेख, रिपोर्ट या प्रस्तुतियां बनाती हैं, उन्हें सामग्री समीक्षा प्रक्रिया के दौरान अलग अलग संस्करणों को समीक्षा करना और उन्हें एक दस्तावेज में मिलाना पड़ सकता है ना। जैसे जो लेख होता है, जो रिपोर्ट लिखते हैं या जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उनके लिए क्या है? ये सामग्री समीक्षा है ना। वो कंटेंट का रिव्यू करते हैं, देखते हैं, उसको समीक्षा करते हैं, और समीक्षा करने के दौरान जो अलग अलग वर्जन के जो कंटेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं, और उन्हें समीक्षा करने के बाद एक डॉक्यूमेंट में मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अगला है हमारा एकेडमिक राइटिंग, शैक्षिक लेखन। एकेडमिक राइटिंग क्या होता है दोस्तों? जैसे शोध पत्र, जब कोई PhD करता है ना, तो अपना पेपर पब्लिश करता है, शोध पत्र, ठीक है। थीसिस या शैक्षिक लेख लिखते समय कई लेखक अलग अलग खंडों पर काम करते हैं, ठीक है। इन खंडों को मिलाना और उनके बीच के अंतरों को देखना उपयोगी होता है। अब जैसे जब कोई व्यक्ति थीसिस लिखता है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा थीसिस लिखा गया हो सकता है कि एक थीसिस को लिखने वाले 5 लोग हों, ठीक है, और पांचों लोग अपने अपने कंप्यूटर में अपने अपने चैप्टर को लिख रहे हैं, और जब सभी का चैप्टर कंप्लीट होता है तो वो एक जगह पे एक साथ सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के, क्योंकि अलग अलग अध्याय के होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उन सबको मिलाने के बाद उनके बीच के अंतर को देखा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस को अगर एक्सेप्ट करने लायक है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और यदि रिजेक्ट करने लायक है तो रिजेक्ट किया जाता है, और ऐसा करके फाइनल डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपेयर ऑप्शन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपको पूरे इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये मैं खुद का बनाया हुआ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या कि अपने नोट्स में वीडियो पॉज करके और लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो कंपेयर ऑप्शन है इसको हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या है कि हमारे पास 2 फाइल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, और हम खोलते हैं अपनी जो फाइल हम बनाए हैं। तो देखिए, हम अपने कंप्यूटर में 2 फाइल बनाए हुए हैं, वो फाइलों को हम खोलते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट में है, देखिए, पहला है हमने ये ओरिजिनल नाम से एक फ़ाइल बनाया है। देखिए, हमारे पास ये एक फ़ाइल है, और हमारे पास जो दूसरी फ़ाइल है वो है रिवाइज्ड के नाम से है। ठीक है,
ये देखिए, हम आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं इन फाइलों को। ये देखिए, हमारे पास ये 2 फाइल है, ये हम इनको साइड कर देते हैं। ये देखिए, दोनों फाइल आपके सामने खुली हुई हैं। ये पहली फाइल है ओरिजिनल और दूसरी फाइल है रिवाइज्ड। ये क्या फाइल है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों में हम कुछ शीर्षक दे करके और कुछ पैराग्राफ लिखे हैं। ओरिजिनल फाइल में जो शीर्षक था, उस शीर्षक का नाम है प्राकृतिक सौंदर्य की आविष्कार करना, है ना। और जब रिवाइज्ड हुआ, इसको रिवाइज्ड किया गया, तो मिलता जुलता इसी से है, लेकिन इसके शीर्षक को यहाँ पे बदल दिया गया। यहाँ पे क्या है, सौंदर्य की आविष्कार करना है, तो यहाँ पे है प्रकृति के चमत्कार की खोज। अब समझिएगा दोस्तों, रिवाइज्ड क्या क्या हुआ है, ठीक है। इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित लिखा गया है और इसमें भी सौंदर्य से संबंधित ही लिखा गया है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अगर हम आपको अभी दें कि इन दोनों फाइल में क्या अंतर है, आप अंतर ढूंढ के बताइए, तो आप मुश्किल हो जाएगा आपको अंतर ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर आप अंतर ढूंढने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे और एग्जैक्ट क्या अंतर है वो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों फाइलों में जो भी डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को देखना है, और डिफरेंस को देखने के बाद अगर हमको सही लगता है कि जिसमें से जो सही लगेगा उसको हम रखेंगे और जो गलत लगेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो सही लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बाद इन दोनों को मिला करके हम एक फाइल बनाएंगे जो कंबाइंड फाइल बनेगी, ठीक है। तो आप समझ गए हमारा उद्देश्य क्या है, कि इसमें भी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसमें भी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। ये ओरिजिनल है और ये रिवाइज्ड है। तो चलिए अब इनका हम अंतर देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको भी हम क्लोज करते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम खोलते हैं एक MS वर्ड की न्यू फाइल, विंडो के साथ R प्रेस किए, विनवर्ड टाइप किए और ओके बटन पे क्लिक किए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर हम जाते हैं रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में जाने के बाद हम जाएंगे कंपेयर ऑप्शन पे। कंपेयर ऑप्शन में जाने के बाद हम कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास कंपेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, कंपेयर डॉक्यूमेंट का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। अब इसमें आपको एक ये लेफ्ट साइड दिख रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और राइट साइड दिख रहा है आपको रिवाइज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट भी अपने फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, और या तो अगर नहीं करना है तो इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करिए और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके और अपने फाइल को ढूंढिए। तो हमने अपने फाइल का नाम दिया था ओरिजिनल, तो हमने यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक किया और हमने इस फाइल में क्या दिया था, रिवाइज्ड, तो हमने दिया था रिवाइज। देखिए, नाम फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रिवाइज्ड और ओरिजिनल ही हो, है ना। हम आप मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इस तरह से नाम दिया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस आपको नाम याद रखने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल चेंजेस विथ, यहाँ पे यूज़र नेम है। यूज़र नेम में अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो इसको आप एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। हम नहीं बदल रहे हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हम ओके ऑप्शन पर क्लिक किए तो हमारे पास कुछ इस तरह से खुल गया है। अब देखिए, यहाँ पे जब ऐसा खुला है तो हम साइड में रिव्यू पेन भी खोल लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखा है कि हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट में टिक है, इसीलिए सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा हाइड है। हम क्या करते हैं कि शो बोथ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, शो बोथ कर दिए। अब शो बोथ में हम जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड के टॉप पैनल में यहाँ पे है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पे है नीचे रिवाइज डॉक्यूमेंट। इन दोनों ओरिजिनल और रिवाइज डॉक्यूमेंट को मिला करके एक तीसरा डॉक्यूमेंट बना है जो कंपेयर्ड नाम से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया गया है। जैसे
ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में शीर्षक लिखा था प्राकृतिक सौंदर्य की आविष्कार करना, इसको यहाँ पे काट दिया गया है और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट में इसको रखा गया है प्रकृति के चमत्कार की खोज। अब देखिए, अब अगर देखिए यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि किसने किया है, 26/4/2024 को 1:38 पर इसको एसर यूजर के द्वारा क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ये देखिए, जब आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें जब आप ले जाएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि डिलीट किया गया है। ये देखिए बता रहा है कि इसको डिलीट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हटाया गया है उसमें स्ट्राइक थ्रू है और रेड कलर से है, और जो इंसर्ट किया गया है, वो बोल्ड कलर से है, बोल्ड है थोड़ा सा, ये देखिए, है ना। आप हालांकि यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जो लेफ्ट साइड का जो पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इंसर्शन कितना हुआ है, 15 हुआ है, डिलीशन कितना हुआ है, 18 हुआ है। मतलब 18 शब्दों को क्या है कि डिलीट किया गया है और 15 शब्दों को इंसर्ट किया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो पहला डिलीशन क्या हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य की आविष्कार करना, देखिए पहला डिलीशन ये है। पहला इंसर्शन क्या हुआ है, के चमत्कार की खोज, देखिए के चमत्कार आया है ना, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति तो इसमें भी है, इसमें पहले से ही लिखा हुआ है और इसमें भी प्रकृति लिखा हुआ है, इसलिए प्रकृति को नहीं ले रहा है। क्या है, चमत्कार की खोज, सिर्फ इतना इंसर्ट किया गया है तो इसलिए इतना बता रहा है। इसके बाद फिर क्या है, इंसर्टेड, प्रकृति इंसर्टेड हुआ है, यहाँ पे ये प्रकृति इंसर्टेड हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर डिलीट क्या हुआ है, एक मोहक सौंदर्य, देखिए ये रेड कलर में दिख रहा है ना, जो स्ट्राइक थ्रू है, ये बता रहा है कि ये डिलीट किया गया है। फिर यहाँ पे जो बोल्ड है उसको बता रहा है इंसर्ट किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रेड कलर में है वो डिलीट किया गया है, जो बोल्ड में है उसको इंसर्ट किया गया है, ठीक है। ये देखिए इतना, तो ये ओरिजिनल और रिवाइज दोनों को मिला करके कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ठीक है ना। ये देखिए, अब आप चाहें तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे सिर्फ शो ओरिजिनल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल दिखेगा, और यदि आप शो रिवाइज्ड करेंगे तो शो रिवाइज्ड दिख जाएगा, ठीक है। और यदि शो बोथ करेंगे तो दोनों दिख जाएगा, और यदि हाइड सोर्स कर देंगे तो ये हट जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से देखना चाहते हैं। हमने अभी शो बोथ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर आपको चाहिए, अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आता है कंबाइन करने का, ये देखिए कंबाइन का आ रहा है ना, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको एक्सेप्ट करिए और रिजेक्ट करिए, जैसा आपको चाहिए होगा, ठीक है। हमने कंपेयर कर लिया है कि इस तरह से इसमें आया हुआ है, क्योंकि जो कंपेयर डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, इसमें ओरिजिनल और रिवाइज दोनों के पैराग्राफ इसमें शामिल हैं। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हैं, जबकि आपके इस वाले में 3 है और इस वाले में 3 है ना, टोटल 6 हैं, पर यहाँ पे 3 और 3 मिला के 6 टोटल बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कंबाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कंबाइन करने के लिए, फिर से वहीं कंपेयर में जाएंगे और आप जाएंगे कंबाइन में, कंबाइन ऑप्शन पे, ठीक है। देखिए फिर से अपना हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाएंगे, वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और यहाँ से हम उठाएंगे रिवाइज्ड को। देखिए हम रिवाइज्ड को उठा रहे हैं, कहाँ गया रिवाइज, ये हमारा रिवाइज, और करेंगे हम ओके, ठीक है। ये देखिए वही चीज़ ओपन हुआ है ना, कंबाइंड ही हुआ है। अब यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या था, कंपेयर था, कंपेयर डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे कंबाइंड आ गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से ये जो चेंजेस हुआ है
अगर आप इस चेंजेस को लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ सही हुआ है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये यहाँ से हट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, इसको यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन हम कहते हैं कि भाई एक पैराग्राफ के या एक चैप्टर के 2 शीर्षक कैसे हो सकते हैं, तो हम इसको अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम अभी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस। देखिए पहला हमारा वो हट गया और उसके स्थान पे क्या आ गया है, ये आ गया है प्रकृति के चमत्कार की खोज। ठीक है, अब देखिए ऐसे हमको ये जो नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हमको जैसे अब नेक्स्ट में जाएंगे तो ये देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे एक्सेप्ट और कैसे रिजेक्ट करना है, तो आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रकृति एक मोहक सौंदर्य का चित्रकारी काम अपरिहार्य सौंदर्य का एक महान उदाहरण और खजाना है। उदाहरण खजाना, यहाँ पे दोनों शब्द फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो दूसरा है हमारा प्रकृति एक मोहक सौंदर्य का चित्रकारी काम, तो इसको अगर आपको लेना है तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट चेंजेस। तो यहाँ पे ये हो गया प्रकृति एक मोहक सौंदर्य का चित्रकारी काम अपरिहार्य सौंदर्य का एक महान उदाहरण और खजाना जो है इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो जब नेक्स्ट में जाएंगे तो ये इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, हाँ सही सही डिलीट किया गया है तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और रिवाइज्ड के, दोनों को यहाँ पे मिला करके और बनाया गया है। और आप सेंटेंस को पढ़ते जाइए और क्या है कि आप इसको यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते जाइए। और जैसे मान लीजिए आपको एक साथ करना है, आपने पूरा पढ़ लिया एक साथ, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट ऑल पे जब क्लिक करेंगे, देखिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, तो ये जो जितना भी कटा हुआ है तो ये सब हट जाएगा और देखिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसको यहाँ से आप हटाइए। ठीक है, और इसको आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। और ये आपका एक जो कंबाइंड रिजल्ट 7 नाम से ये बना हुआ है, तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंबाइंड और रिवाइज्ड का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ सकती है ना। इसी तरह से जब कोई मान लीजिए कि कानूनी कार्यवाही किया जाता है, जो जब 2 पक्ष होते हैं तो एक पक्ष और एक विपक्ष, और दोनों पार्टी जो हैं तो अपने अपने विचारों को, अपने अपने जस्टिफिकेशन को लिख करके देते हैं। और क्या होता है कि उनको उनके दोनों विचारों को पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद कंपेयर किया जाता है। उसके बाद जो हकीकत होता है जिसके आधार पर न्याय होना चाहिए वही चीज़ किया जाता है। भाई तुम्हारे विचार भी सुनते हैं, तुम्हारे विचार भी सुनते हैं। आप जैसे न्यायालय वगैरह में देखते होंगे ना कि दोनों व्यक्ति को अपने अपने विचार रखने के जो है तो अधिकार हैं, है ना। जज साहब जो होते हैं तो पक्ष की बात को भी सुनते हैं और विपक्ष के बात को भी सुनते हैं, और उन दोनों के बात को सुनने के बाद उन दोनों के बातों में जो सच्चाई होती है उसके आधार पर भी निर्णय देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी कंपेयर किया जा रहा है दोनों को, एक ओरिजिनल और एक जो है तो रिवाइज्ड को, जहाँ पे जैसे न्यायालय में एक जो ईमानदार होता है और एक अपराधी होता है। ठीक है, तो उन दोनों को, एक अपराधी जो होता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो ईमानदार है जो अपराध नहीं किया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। पर पता कैसे चले कि कौन अपराधी है, तो यही होता है, उन दोनों के बयान से पता चलता है। ठीक है, कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोनों की बात सुनने के बाद कंपेयर किया जाता है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। दोनों फाइल को कंपेयर किए और फिर दोनों को मिला के एक नया डॉक्यूमेंट तैयार किए, और ये देखिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है कंबाइंड रिजल्ट। ठीक है, कंबाइंड रिजल्ट आपको टाइटल बार में देखने को ये मिल गया होगा। ये देखिए कंबाइंड रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंबाइन और कंपेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मुझे निष्फिक्र होकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। और हाँ दोस्तों, वीडियो हमारी लंबी हुई है क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर या इंटरनेट पर इससे संबंधित वीडियो ढूंढेंगे तो आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे इसको यूज करना है, क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये चीज़ नहीं बताया गया है। और दोस्तों, जब कोई चीज़ डिटेल में बताई जाती है ना तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगता ही है ना। और आपको तो हम एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बना के छोड़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।